संख्या में क्यों आ रही है कमी? नगद निकासी बढ़ी लेकिन एटीएम घट रहे। एटीएम बंद होने का असली कारण क्या है? डिजिटल इंडिया का साइड इफेक्ट, एटीएम गायब। फिर बढ़ने लगा एटीएम से कैश निकालने का चलन। आपने कभी सोचा है वो मशीन जिस पर भरोसा करके हम आधी रात को भी कैश निकालने निकल जाते हैं, वो अचानक गायब होने लगे तो क्या होगा? एटीएम जिसे हम अपनी जेब का एक्सटेंशन मानते हैं, उसकी संख्या देश भर में लगातार कम हो रही है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कैश की डिमांड पहले से ज्यादा बढ़ रही है। तो आखिर माजरा क्या है? जब लोग नगद निकाल रहे हैं ज्यादा, तो बैंक एटीएम क्यों हटा रहे हैं? और क्या वाकई देश में एटीएम क्राइसिस हो गए हैं? क्या कोई बड़ा बदलाव हो रहा है, या फिर हम धीरे धीरे एक ऐसे दौर में दाखिल हो रहे हैं जहां कैश निकालना भी एक चैलेंज बन जाएगा? सवाल कई हैं, जवाब चौंकाने वाले हैं और कहानी आपके रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी है। आइए बताते हैं आपको पूरी रिपोर्ट में इसकी डिटेल्स। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आन भारत पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। क्या आपने नोटिस किया है आपके घर के पास वाला एटीएम अब पहले जितनी बार चालू नहीं रहता? कभी कैश नहीं है, कभी सर्विस डाउन है और कभी तो मशीन ही हटा दी जाती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस बीच देश में कैश की निकासी पहले से ज्यादा हो रही है। तो फिर सवाल उठता है, अगर कैश की डिमांड बढ़ रही है तो एटीएम क्यों घट रहे हैं? क्या कोई बड़ा ट्रेंड चल रहा है जिसके बारे में हमें बताया नहीं जा रहा है, या फिर हमारी जेब की नकदी अब डिजिटल गेम के पीछे खोने वाली है? देश की बैंकिंग व्यवस्था एक दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। एक और डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर एटीएम की संख्या में लगातार गिरावट देखी जा रही है। रिजर्व बैंक के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 2024-25 में देश में एटीएम से करीब 30.6 लाख करोड़ रुपए की नकदी निकाली गई। पिछले वर्षों की तुलना में 6 अधिक है। लेकिन इस दौरान देश भर में 5000 एटीएम कम हो गए। 2020 और 21 में जहां कुल एटीएम की संख्या 2,11,332 थी, वहीं 2024 और 25 में यह घटकर 2,11,656 रह गई। इस गिरावट का सबसे बड़ा कारण है बढ़ती लागत। एटीएम का संचालन बैंकों के लिए सस्ता सौदा नहीं है। इसमें कैश मैनेजमेंट, कैसेट स्वैप, मशीन की सर्विसिंग, सुरक्षा और पावर बैकअप जैसी जरूरतें जुड़ी होती है, जिन पर बैंकों को भारी खर्च उठाना पड़ता है। ऐसे में जब डिजिटल पेमेंट का चलन तेजी से बढ़ा है और ज्यादातर ग्राहक अब मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई और इंटरनेट बैंकिंग की ओर रुख कर रहे हैं, तो बैंक अब एटीएम की संख्या सीमित करने लगे हैं। आईएनए के वाइस प्रेसिडेंट सचिन सचदेवा का मानना है कि डिजिटल पेमेंट के बढ़ते प्रचलन और ग्राहक व्यवहार में बदलाव ने एटीएम की मांग को कम कर दिया है। उन्होंने कहा कि आज की तारीख में ग्राहक अधिकतर भुगतान ऑनलाइन करना पसंद कर रहे हैं, इसलिए बैंक उस ओर निवेश कर रहे हैं जहां रिटर्न ज्यादा हो, यानी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। यह तस्वीर शहरी इलाकों तक ही सीमित नहीं है। ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में आज भी एटीएम की जरूरत बहुत ज्यादा बनी हुई है। आरबीआई की रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया है कि इन इलाकों में डिजिटल भुगतान की पहुंच अभी सीमित है और लोग आज भी नकदी पर निर्भर हैं। यही कारण है कि भले ही एटीएम की संख्या कम हो रही है, लेकिन नगद निकासी के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। अब सवाल उठता है, जब एटीएम कम हो रहे हैं तो भविष्य में लोग नगद कहां से निकालेंगे? इसका जवाब है माइक्रो एटीएम, फिनटेक एजेंट्स, डिजिटल कैश पॉइंट्स और क्यूआर कोड आधारित कैश विड्रॉल जैसे आधुनिक विकल्प। पोस्ट ऑफिस, किराना दुकानें या स्थानीय सेवा केंद्रों के जरिए नगद निकासी को संभव बनाया जा रहा है। इसके साथ ही कुछ बैंकों ने कार्डलेस कैश विड्रॉल सिस्टम भी शुरू किए हैं, जहां ग्राहक सिर्फ मोबाइल ऐप से पैसे निकाल सकते हैं। इस पूरे बदलाव से साफ है कि भारत धीरे धीरे एटीएम लेस बैंकिंग सिस्टम की ओर बढ़ रहा है। कैश की जरूरत खत्म नहीं हो रही, लेकिन उसे निकालने के तरीके जरूर बदल रहे हैं। अब वक्त है तैयार होने का एक ऐसे दौर के लिए जहां बैंकिंग पूरी तरह आपकी उंगलियों पर होगी, लेकिन नगद के लिए सोच बदलनी होगी। तो अगली बार जब आप एटीएम जाएं तो बंद मिले अगर आपको एटीएम, तो समझ जाइए ये सिर्फ एक मशीन की खराबी नहीं, बल्कि एक
बड़े बदलाव की आहट है। एटीएम धीरे धीरे हमारी दुनिया से बाहर हो रहे हैं और हम एक ऐसे दौर में दाखिल हो रहे हैं जहां कैश निकालना एक सुविधा नहीं बल्कि रणनीति बनती जा रही है। इस खबर पर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही।